के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? प्लीज मेरे बारे में कोई नहीं कहता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। हमें यह देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की मां और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? हाँ, वहाँ वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है। और सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है। बंदे अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पालती हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय क्षमा करें, कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर अध्यक्ष महोदय कोई दोष नहीं है। मातरम, वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर सांस लेता है। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम सब एक साथ आएं और विचार करें कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के तहत सभी नागरिकों के लिए एक नई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़ सकते, जिसके अंतर्गत हम वंदे मातरम का वैसा ही सम्मान करें जैसा कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं